हरी भरी है जो तेरे चरणों में आ झुके हैं। मम्मी की दुनिया हरी भरी है जो तेरे चरणों में आ झुके हैं। ना पाया तुझको मंदिर में जाके, ना पाया तुझको मस्जिद में पाके, पाया है तुम्हीं को हृदय बसा के, जो तेरे चरणों में आ झुके हैं। मुनि की दुनिया हरी भरी है जो तेरे चरणों में आ झुके हैं, जो तेरे चरणों में आ झुके हैं। अवतार मेहर बाबा की, अवतार मेहर बाबा। बढ़िया। जय बाबा। गौरा देवी जी तभी क्या हुआ था, बहुत बार आपको पुकारे और उमा देवी। जय बाबा। माइक तो खोला था हमने, लेकिन फिर दूसरे को आपने बुलाया तो फिर हमने काट दिया। जय बाबा। जय बाबा उमा जी। जय बाबा। जय बाबा। विभा ताई जय बाबा। जय बाबा। चलो टाइम हो ही गया अभी, क्या हाँ हाँ ठीक है पढ़ना शुरू करते हैं अभी। हाँ आज काफी डिस्टरबेंस रहा। हाँ हाँ ठीक है ताई। जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। और जय बाबा। क्या शुरू करें कि एक आध मिनट का इंतजार करें? टाइम हो गया ना? हाँ विभा ताई, वेळ झाली ना? ताई हो, वेळ झाली आहे ना? हाँ झाली। थैंक यू। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। प्रियतम मेहर हमारे बीच में आकर के आप हम सभी को आपके दर्शन, सहवास तथा प्रेम का आनंद देकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए, यही आपसे गुजारिश। थैंक यू बाबा। जय बाबा। Beloved God, help us all to love you more and more and more and more and still yet more till we become worthy of union with you. And help us all to hold fast to Baba's Laman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। सभी को प्रेम पूर्वक जय बाबा। आ गया नया हफ्ता। जय बाबा नंदराम जी। जय बाबा। हम लोग इन्फिनिट इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं और 11वीं श्रृंखला महत्वपूर्ण श्रृंखला है कि संस्कारों का नाश 4 योगों के द्वारा किस प्रकार से किया जाता है, ये यहाँ पर बाबा बता रहे हैं। और काफी सारी नई नई बातें यहाँ बारकाई से एकदम विवेचन बाबा ने किया है। तो कौन सा योग का क्या उद्दिष्ट है, उसका मैकेनिज्म क्या है, वो किस प्रकार से मदद करता है, ये सब इसमें हम देख रहे हैं। पिछले बार पेज नंबर 258 पर हम रुके थे और जो पहला योग हमने शुरू किया था कर्म योग, तो इसमें हमने ये देखा था कि कर्म योग का उद्दिष्ट मोक्ष मुक्ति पाना नहीं है, केवल नए संस्कार बनने देना नहीं है, और संस्कारों से इस प्रकार से मुक्ति पाना, यही कर्म योग का उद्देश्य है। और इस प्रकार से इसके लिए नए संस्कार किस प्रकार से बनते हैं, तो इस दुनिया में हम पुराने संस्कार को खर्च करते समय जो अनुभव करते हैं, उस सुख दुख के अनुभवों से सुखी या दुखी होने से नए संस्कार बनते हैं। अगर अनुभवों से हम सुख या दुख कुछ भी महसूस नहीं करेंगे, जहाँ पे हमने देखा था कि बाबा ने बताया कि पाषाण जैसा मन की स्थिति हो,
मनुष्य की चेतना रखते हुए, तो फिर नए संस्कार बनेंगे ना, बनेंगे नहीं। और बाबा ने तुलना की थी कि पाषाण में कर्मयोग के गुण कैसे पाए जाते हैं, कि नए वो अनुभव भी उसका सीमित है, नए उसमें सुख दुख कुछ नहीं होता है, तो नए संस्कार पाषाण में बनते नहीं है। और मनुष्य में जो है सुख दुख भरपूर है, आशा निराशा वासना इच्छा, तो उसके नए संस्कार भरपूर है, उसमें चेतना पूरी है, लेकिन पाषाण में चेतना नहीं है। यही सद्गुरु की स्थिति भी वहां पर बाबा ने विशद की थी, डिफ्रेंशिएट किया था तीनों अवस्थाएं, पाषाण अवस्था, सामान्य मनुष्य की अवस्था और सद्गुरु। तो सद्गुरु जो है ये सब अनुभवों से परे होता है, सुख दुख से भी परे होता है, चेतना भी पूरेपूर होती है। ऐसी सारी तुलना हमने वहां देखी थी। अब 258 पेज पर हम पढ़ना शुरू करते हैं। उम्मीद है आप डॉक्टर मेहरांजलि बड़े तैयार है आप, तो एज हैज बीन पढ़िए। ये पैराग्राफ में जो दिया है यही आप यहाँ सामने स्क्रीन पर पढ़ भी सकते, देख भी सकते हैं। जैसे कि पिछले बार हम यहाँ पर रुके थे कि बाबा ने इसी बात को एक सादृश्य के द्वारा समझाने की कोशिश की है। सादृश्य के द्वारा बाबा समझा रहे हैं कि हमारा व्यवहार इस दुनिया में कैसे होना है। तो नाटक कंपनी में जिस प्रकार से एक अभिनेता होता है, उसका रोल है, वो भूमिका है, वो खत्म होते ही वो अपना निकाल देता है। तो इसी प्रकार से हमें ये एक अंक मतलब एक जीवन काल है, और हम उसमें एक केवल भूमिका अदा कर रहे हैं। इसके सुख दुख से चिंतित होने से सुख दुख को महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो थिएटर कंपनी का, नाटक कंपनी का बाबा ने सादृश्य दिया था, उसी को आगे और एलेबोरेट किया है, और इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। एक आध पन्ना बचा है कर्म योग का, इसके पश्चात ज्ञान योग आज शुरू होगा। सो आका से रिक्वेस्ट है आप पढ़ना शुरू करें, एज हैज बीन से लेके माइंड तक। जय बाबा। जय बाबा। Terms of correlation in the analogy. As has been seen, this analogy is based on the following correlations between the paraphernalia of the theatrical company on the one hand and that of the universe on the other. Theatrical company is that subtle and gross universe. Owner of the company, samskaras. Actor, a human mind. Part which the actor plays, subtle and gross form. The play, a lifetime. Acting, mind taking subtle and gross experience of fine impressions through the subtle and gross body. Feelings of happiness and sorrow, etc. affecting an actor is experiences affecting the mind. ओके, थैंक यू। सो जैसा कि आप स्क्रीन पर यही दिया है सब कुछ, उसी को ये करके कॉपी पेस्ट किया है, बाकी कुछ नहीं है। सो जैसे कि हमने देखा कि ये सादृश्य था थिएट्रल कंपनी का। सो उसके जो वैशिष्ट्य है, एक नाटक कंपनी के एक तरफ में और दूसरी तरफ में विश्व, ये यूनिवर्स। तो इसमें क्या सादृश्य है, किसको कहाँ कैसा फिट कर सकते हैं। जैसे कि हम हमेशा देखते हैं कि जैसे पहले इसका उदाहरण जमशेद का उदाहरण लिया था ना, सादृश्य लिया था। इस प्रकार से ये नाटक कंपनी मतलब ये विश्व के समान है। ये विश्व के लिए नाटक कंपनी स्टैंड करता है, स्थूल और सूक्ष्म विश्व। और कंपनी का मालिक, ये कंपनी का मालिक ही है जो सबको एम्प्लॉय करता है, दिग्दर्शक को देता है, अभिनेता चुनता है, उनको काम देता है। सो ये नाटक कंपनी का जो मालिक है, ये संस्कारों का संस्कार जैसा है। ये मतलब संस्कार है, क्योंकि ये संस्कार ही है जो हमें एक जीवन काल में ये सारे भूमिकाएं निभाने पड़ती है। उन संस्कारों के कारण ये संस्कार ही है, ये हमें आगे धक्का देते हैं, ये पुराने संस्कारों को खर्च करने के लिए, अनुभव करने के लिए
इस विश्व में सुख दुख के अनुभव का कारण भी यह संस्कार ही है। जैसे एक नाटक कंपनी खड़ी रह के अपना काम करती है, एक एक नाटक बिठाते हैं, उसको लोगों के सामने आते हैं, उसके कई सारे प्रयोग होते हैं, उसमें चुने जाते हैं, हेल्पर चुने जाते हैं, अभिनेता चुने जाते हैं, दर्शक चुने जाते हैं। इसी प्रकार से ये संस्कार जो है, यही कारण है। हमने पहले भी एक स्लाइड देखी थी, संस्कार ही कारण है कई सारी चीजों के। तो उस प्रकार से ये संस्कार ही कारण है जो जन्म लेने पर भी मजबूर करते, पुनर्जन्म के लिए भी मजबूर करते, और इस दुनिया का स्थूल और सूक्ष्म विश्व का अनुभव करने के लिए भी ये संस्कार ही हमें मजबूर करते हैं। अब ये नाटक कंपनी में जो अभिनेता होता है, यहाँ तीसरा है एक्टर इज इक्वल टू अ ह्यूमन माइंड। इसमें ये जो अभिनेता है ये मानवीय मन है, क्योंकि सुख दुख का अनुभव करने वाला वो मन ही है। आत्मा उससे परे है। आत्मा को कोई सुख नहीं होता है, कोई दुख नहीं होता है। जो कुछ अनुभव करता है और संस्कारों के छाप जहां पर पड़ते हैं, अगर तालियां बजेगी तो उससे खुश होने वाला भी वो अभिनेता है। और इसी प्रकार से ये मानवीय मन है जो सुख दुख चिंता आदि के अनुभव लेता है। इसके पश्चात चौथी लाइन आप देखिए स्क्रीन पर, पार्ट विच द एक्टर प्लेज। अब इस नेता के भाग्य में जो कोई भूमिका आई है, ये भूमिका कौन सी है? इज इक्वल टू सटल एंड ग्रॉस फॉर्म। कि संस्कारों के अनुसार सूक्ष्म देह ढांचा में आता है, ढांचा बदलता है, और ये ढांचा के अनुसार स्थूल देह मिलता है। सो ये स्थूल और सूक्ष्म रूप मिलने का कारण संस्कार होते हैं। तो ये स्थूल और सूक्ष्म रूप जो है, देह जो है, ये इस नाटक में जो रोल अदा किया है, पार्ट है, भूमिका है, कोई राजा बनेगा, कोई नौकर बनेगा, कोई रानी बनेगा, ये सब जो मालिक तय करता है नाटक कंपनी का। तो इस हमारे जीवन में ये कौन तय करता है? संस्कार तय करते हैं। इसके बाद में आए द प्ले इज इक्वल टू अ लाइफ टाइम। एक नाटक का एक प्रयोग मतलब हमारा एक जीवन काल जैसा है। इसके बाद में एक्टिंग इज इक्वल टू माइंड टेकिंग सटल एंड ग्रॉस एक्सपीरियंस ऑफ फाइन इंप्रेशंस थ्रू द सटल एंड ग्रॉस बॉडी। अभिनय करना ये किसके बराबर है? तो मन जो है हमारा स्थूल और सूक्ष्म अनुभव करता है, उसके ऊपर जो पिछले कर्म के कारण संस्कार छपे हुए हैं। अपने ये जो शरीर है, ये किसके शरीर है? आत्मा के शरीर नहीं होते हैं। शरीर जो होते हैं मन के शरीर है, और ये मन इन्हीं शरीरों के द्वारा इस विश्व में जो अनुभव प्राप्त करता है, इन अनुभवों के दौरान जो संस्कार इकट्ठे करता है वो मन में इकट्ठे करता है। ये अनुभव या विश्व में जो भी कार्य करता है, इसके छाप किस पर होते हैं? मन पर ये छाप पड़ते हैं। जिसको हमने क्या किया था पिछले बार, हमने इसको सादृश्य, किसके सादृश्य से देखा था कि एक डाकघर में लिफाफा होता है, तो लिफाफे के ऊपर कहाँ से आया, कहाँ से जा रहा है, कहाँ पर आया, इस प्रकार से अलग अलग ऐसे छप्पे पड़ते रहते, ठप्पे। इसी प्रकार से हम जो भी कार्य करते हैं, देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बोलते चलते, ये सारे ठप्पे कहाँ पर होते हैं? मन पर होते हैं। सो इसके लिए एक्टिंग जो वो अभिनेता जो कार्य कर रहा है या अभिनेता जो अपना भूमिका अदा कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, ये मतलब ये मन पर स्थूल और सूक्ष्म अनुभव के छाप गिर रहे हैं। और ये एक्टिंग मतलब स्थूल और सूक्ष्म शरीर द्वारा जो अनुभव विश्व में लिए जाते हैं उसके बराबर है। और लास्ट है feelings of happiness and sorrow etc affecting an actor is equal to experiences affecting the mind. So ये अभिनेता पर जो भी सुख दुख ये सारा भाव भावनाओं का प्रदर्शन मतलब अभिनय है ना। अगर परकीय आक्रमण होता है, राजा चिंतित होगा, है ना। वो राजा की शादी होती है या उसकी बेटी की शादी होती है, राजा खुश होगा। तो ये सुख दुख सारी भावनाओं को वो अभिनेता प्रकट करता है, अभिनय करता है।
सो ये सारा अभिनय जो नाटक कंपनी में दिखाया जाता है एक पात्र की तरफ से, एक एक्टर की तरफ से, ये किसके बराबर है? इस संसार में हम जो अनुभव लेते हैं उससे हमारा मन जिस प्रकार से सुखी, दुखी, खुश या चिंतित होता है, ये सारी भाव भावनाएं जो हमारे मन में होती है, ये फीलिंग्स मतलब उस अभिनेता जो भी दिखाता है मंच पर हमें अभिनय, अपनी कला, वो उसके बराबर है। तो आगे पढ़ते हैं। नाउ सपोज से लेके 10 के पहले एक्सपीरियंसेस तक। जय बाबा। The case of B. Now suppose there is another man, B, who, like A, represents an individual mind. B too is an actor employed in a theatrical company. That is, this mind, like the previous one, is engaged in experiencing the subtle and gross universe. Suppose further that, as happened in the case of A, the owner of the theatrical company casts B in the part of a king in a particular play and compels him to act the part accordingly. That is, to carry forth on the analogy, the samskaras compel this mind to assume a subtle and gross form in one particular lifetime and force it to undergo subtle and gross experiences. थैंक यू। सो अब ये स्क्रीन पर ही रहने दीजिए ताकि आगे के पेज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सादृश्य में किस चीज को क्या प्रतिनिधित्व करता है, ये यहाँ पर आपके सामने आप तुरंत देख के उसको कोरिलेट कर सकते हैं, इजी जाएगा। अब आगे बाबा कहते हैं, मान लो कि ये ए एक एक्टर था जिसका नाम ए था, जिसको राजा की भूमिका दी। अब बी नाम की व्यक्ति है और इसी को भी इस नाटक कंपनी ने करार किया है, उसको भी एंगेज किया है नाटक के लिए। और मान लो आगे, जैसा कि ए को भी राजा की भूमिका दी, अब ये दूसरा कोई नाटक है या उसी नाटक में बाद में नाटक कंपनी ये तय करती है कि अब राजा की भूमिका बी करेगा, दूसरा व्यक्ति राजा की बी करेगा, और उस प्रकार से नाटक कंपनी उसको राजा का काम करने के लिए करारबद्ध करती है। तो इस प्रकार से मतलब इस दुनिया में कोई राजा है, कोई रंग का है। कई बार ना उनके अच्छे बुरे अनुभवों को देख के लोग सोचते हैं ये व्यक्ति इतनी बुरी है, इसको कैसा राजपाट सत्ता सब कुछ मिला, ये तो गुंडा टाइप का इसम है, ये है वो है। लेकिन ये कर्मों का खेल, हम कभी नहीं जान सकते कि किस पे पहले कर्म क्या है। तो ये संस्कार के हिसाब से सबको एक एक भूमिका मिलती है। सो इस प्रकार से इस जगत में भी हमें स्थूल और सूक्ष्म विश्व जगत में एक विशिष्ट जीवन काल में एक स्थूल और सूक्ष्म विशिष्ट प्रकार के अनुभवों से गुजरना पड़ता है। यहाँ एक फुट नोट है। यूजुअली हम सारी फुट नोट नहीं पढ़ते, मैं चुनकर रखती हूँ थोड़ा पढ़ के रखती हूँ, कुछ भी इतना सा भी रत्ती भर भी उससे हमारे काम का है, सबको समझना चाहिए, ये मालूम होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, तो मैं उसको पढ़ लेती हूँ। तो ये फुटनोट हम पढ़ेंगे क्योंकि ये महत्वपूर्ण फुटनोट है। इसलिए हम क्या किताब पढ़ रहे हैं? इन्फिनिट इंटेलिजेंस। ये कहाँ से ली गई, इसका इतिहास हम पढ़ चुके है ना। ये किताब हम पढ़ते तो उसका इंट्रोडक्शन वगैरह सब कुछ हमने पढ़ा। मेहरवान ने जो लिखा इस किताब के बारे में, भले वो एनेक्स्चर में है, लेकिन हम किताब पढ़ने के पहले ही हमने एनेक्स्चर पढ़ा था, याद है आप लोगों को? तो इस प्रकार से अब जो है ये किताब उन डायरियों से लिखी गई थी। फिर यहाँ एक महत्वपूर्ण और एक बात है कि कुछ लोगों का ये कहना है कि ये किताब बहुत लंबी चौड़ी ज्यादा बनी है, ओरिजिनल ऐसी की ऐसी नहीं है, कुछ लोग बातें उन्होंने अपनी डाल दी है इसमें, हमें पता नहीं। इसके लिए हमने क्या किया, जो ओरिजिनल किताब अवेलेबल है ट्रस्ट की वेबसाइट पर,
इसको हमने हमारा जो इन्फिनिट इंटेलिजेंस का व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करो, अगर नहीं देखते तो कृपा करके एक आध बार तो दिन में 2 दिन में एक बार तो खोल के देखिए। रादर हम आज जो अभी पढ़ेंगे, लाइक हम कल जो पेजेस पढ़ेंगे तो आप आज ही उसको पढ़ के एक बार घर में रखेंगे तो आपको याद रहेगा, ये भूलोगे नहीं कभी। एनीवे, सो ये भी हमने डाल दी है कि जिससे आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। अब फेरेस्ट करके एक पाश्चात्य महिला है, बेसिकली शी इज फ्रॉम ईरान, पर अब वो यूएसए में जाके बसी है। नॉट ओनली दैट, पर मैंने ये भी सुना है कि वो शी इज रिलेटेड टू अब्दुल्ला पकरवान, हालांकि शी डिनाइज इट, व्हाटएवर। सो उसका ये कहना है कि ओरिजिनल किताब से रूबरू जैसे के वैसे वो गुजराती, पर्शियन ये सब से निकाल करके उसने अपना ये इन्फिनिट इंटेलिजेंस ही और दूसरा एक अलग किताब छपी है, एंड इट इज अवेलेबल इन द मार्केट, नॉट इजीली बट ऑनलाइन में। उसने मुझे लिंक दी थी, पुणे के जो है, नाम याद नहीं आ रहा है अभी उसका, एनीवे, सो उसने पूछा था तो मैंने उसको लिंक दे दी। हालांकि मैंने खरीदी नहीं, 5.5 की 3,500 में आ रही थी, पर उसका ये कहना है कि ये एज इट इज ओरिजिनल है। अब हमें पता नहीं, यही बाबा की ओरिजिनल किताब पढ़ के हम आगे जाएंगे, लेकिन यहाँ जो फुटनोट है उसके कारण ये सारी चर्चा आ गई। तो यहाँ फुटनोट है, the original text is not altogether clear in this passage. Notebook 2, folio 162-61, but it seems to describe an instance of what is generally known as typecasting, in which an actor, having played the role of a king with genuine feeling and identification in one dramatic production, is once more given the role of a king as his next part in the next dramatic production. तो इन्होंने यहाँ क्लियर किया है कि थोड़ा धुंधला है, तो ऐसा है, ये ऐसा समझ के हमने ये दिया है। आगे हम चलते हैं, पेज नंबर 259, 259। सो रिक्वेस्ट है 10B से लेके ये पढ़ना संस्कार तक। जय बाबा। Thus, B plays the part of the king in accordance with the biddings of the owner. Biddings of the owner. That is, the mind takes subtle and gross experience or does karma in accordance with the dictates of its samskaras. But while playing this part, B, unlike A, remembers that he is not really a king, but that this role has been entrusted to him by the owner. He enacts this role as a matter of duty only, which he must perform in any case, since as an employee, he is in the clutches of the owner. The owner here, of course, represents the samskaras. Okay, thank you. So, जैसे कि हमने पिछले बार इसकी थोड़ी सी चर्चा की थी, एकदम टच किया था इस मुद्दे को, कि मान लो कोई अभिनेता उस भूमिका में पूरा घुस जाता है, वो भूल जाता है, जब तक वो स्टेज पर है वो भूल जाता है कि ये उसकी भूमिका है, वो एक्टिंग कर रहा है। वो समझता है कि वो स्वयं, अगर दारू वाला का रोल है ना, नशे वाले का रोल है, तो वो इतना ऐसा होता है कि वो मान लो कि सचमुच में नशेबाज है। ऐसा कोई जो अच्छे एक्टर है, और बाबा हमेशा यही पसंद करते थे कि कोई भी कलाकार अपनी कला को जब पेश करता है तो उस समय उसको मैं और स्वयं का अस्तित्व सब कुछ मिटा देके उसको करेगा, तब ये ईश्वर की पूजा जैसे उस काल तक के लिए वो ईश्वर से तादात्म्य होता है। तो ये जो है, अब ये बी को कंपनी ने काम सौंपा और उसको बताया ऐसा ऐसा करो। जब ये अभिनेता राजा की भूमिका करता था तो ये अभिनेता खूब जानता था कि मैं अभिनेता हूं, और ये जान के हुए भी वो उस भूमिका में जान डाल देता था। उतने समय के लिए वो भूल जाता था कि मैं अभिनेता हूं,
और उस भूमिका में घुस जाके उस अभिनय को करता था। लेकिन अब नाटक कंपनी ने ये रोल दिया है बी को, और बी को राजा बनाया। अब बी क्या करता है, वो एक्टिंग करते समय कभी अपने मूल स्वयं को, अहम को, अपने अलग व्यक्तिमत्व को, मैं एक अभिनेता हूँ, इस बात को वो कभी भी भूलता नहीं। उसके साथ उसका व्यक्तिमत्व आता है। वो भूमिका तो करता है, लेकिन उस भूमिका में घुसता नहीं है। वो जानता है कि नाटक कंपनी ने केवल मुझे ये रोल दिया है, भूमिका दी है, मुझे वो निभानी है। दिस इज इम्पोर्टेंट। नाटक के लिए ये अच्छा नहीं होगा, पर हमारा जीवन इस विश्व की रंगभूमि में पर कैसा होना चाहिए। अगर ये विश्व एक रंगभूमि है, तो ये संस्कार हमारे मालिक, वो रंगभूमि के मालिक है, उस नाटक के, और वो हमको एक भूमिका देते हैं एक जीवन काल में, और हमको उस भूमिका निभाते समय ये खूब ध्यान रखना है बी जैसा कि ये हमारा रोल प्ले है, ना ये जीवन हमारा है, ना ये संसार हमारा है, ना ये कारोबार हमारा है। हम केवल ट्रस्टी है, विश्वस्त है, हमको केवल ये भूमिका निभानी है और हम अलिप्त रहना चाहिए। लेकिन हम में से प्रत्येक जन थोड़ों को छोड़ के सब लोग अपने अपने जीवन काल में, अपने अपने जीवन में, अपने अपने किरदार में, अपने अपने नाते संबंध में, रिलेशन में, हर चीज में इस कदर घुस जाते हैं कि उसका कोई ठिकाना नहीं। तो इस प्रकार से हमें वो बी जैसा इस विश्व में करना है। वो कभी भूलता नहीं कि मुझे ये भूमिका करनी है, पर वो केवल भूमिका करके वो निभाता है, क्योंकि वो समझता है कि मैं ये रोल प्ले कर रहा हूँ और मैं वो मालिक के हाथ में हूँ, अब मैंने करार मदार किया है। तो उस प्रकार से, और इस रंगभूमि में हमारा मालिक हमारे संस्कार है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। कौन सा 2 लाइन? रिमेम्बर्स, बी रिमेम्बर्स दैट ही इज नॉट रियली अ किंग, बट दैट this role has been entrusted to him by the owner. वो खूब जानता है भी कि मैं वास्तविक राजा नहीं हूँ, केवल नाटक कंपनी के मालिक ने मुझे ये भूमिका सौंपी है, उसको मुझे अदा करना है। इस विश्व में अगर हम कभी भूल जाते हैं, तो फिर से कृपा करके ध्यान रखिए, ये सादृश्य ध्यान रखिए। ये नाटक कंपनी का उदाहरण स्वयं बाबा ने दिया है, और ये रोल, भूमिका, ये सब बाबा ने बताया है। तो हमारा रवैया बी जैसा होना चाहिए कि ये इस जीवन काल में मुझे ये काम करने को सौंपा है, उसको मुझे काम। बट डू वी डू एनी रोल और बाबा मेक अस टू डू गुड और बैड रोल? नो नो नो, ये रोल हम ही करते हैं। एक मिनट, सुषमा जी का सवाल पढ़ लेते हैं। उन्होंने बट डू वी डू एनी रोल? अभी यस, आप है, मैं है, हम सभी इसमें जितने भी लोग हैं, हम जो कुछ अभी कर रहे हैं, जिस कोई वेश में है, जो कोई कपड़े हमने पहने, जो कोई हमारा रंग रूप है, ये हमारा रोल है। ये जीवन काल मतलब एक नाटक का प्रयोग, ये विश्व मतलब रंगभूमि, हमारे पिछले संस्कारों के कारण हमें ये रोल मिला है। यहाँ पर दिवाकर जुन्नेवार भाऊ है, मेहर प्रदीप चौधरी है, उनके जो भी संस्कार है उनके कारण उनको पुरुष का भूमिका मिली है। हम लोग जितनी महिलाएं, हमारे पिछले संस्कारों के कारण हमें महिला की भूमिका मिली है। और कोई जो भी काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, जैसे कोई डिफेंस में है, तो उनके पिछले संस्कारों के कारण उनको वो भूमिका मिली है, और वो खूब जानती है कि ये मेरी भूमिका है, मुझे अदा करनी है बेस्ट तरीके से। सो अच्छा हो बुरा हो, जो भी भूमिका है, ये किसने दी हमें? संस्कारों ने दी है। संस्कार मालिक है,
नाटक कंपनी के मालिक जैसे, जैसे नाटक कंपनी का मालिक वो रोल उसको देता है, ऐसे इस जीवन में हमें जो भी भूमिका मिली है, आप बैंकर थी, ये कैसे तय हुआ? हमारे पिछले कर्मों के हिसाब से ये तय हो गया कि इसको बैंक में जॉब मिलेगा। कई लोग होते हैं उनको नहीं नौकरी पाने कुछ नहीं होता है, आप आजाद अच्छे से निकल गई। कई लोग बैंक में कोई फ्रॉड में भी फंस जाते हैं, आपके पिछले अच्छे कर्मों के कारण आपको बाबा भी मिल गए, बैंक का आपका जो बहुत मुश्किल वाला जीवन काल भी अच्छे से निकल गया आपके अच्छे संस्कारों के कारण। बाबा तो है ही, बट हु इज बाबा? बाबा इज इन यू, बाबा इज इन मी, बाबा इज इन एवरीवन। हमारे बाहर बाबा नहीं है, अगर हमारे अंदर बाबा है तो वही बाबा अब इस जीवन काल में ये सब कुछ कर रहे हैं और इसके कारण अगला जन्म मिलेगा। उसी प्रकार से हमारे अंदर के बाबा ने ही हमारे पिछले जन्म में जो कुछ किया उसके कारण ये जन्म है। सो इन अ वे यस, पर वास्तव में नो। क्या सुषमा जी, भाई कंफ्यूजन हो गया क्लियर? अब कुछ बचा है तो अक्का क्लियर कर देगी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ आपके सवाल पर। और क्योंकि आपका यहाँ आपका नहीं किसी का भी प्रतिक्रिया ही नहीं, कहाँ गए सारे लोग? कहाँ गायब हो गए? आधे ही लोग हैं। दीदी हम भी हैं। जय बाबा की। जय बाबा। बोलिए क्या बोलना चाहते हैं? आपको गाने नहीं कुछ नहीं, हम सब सुने बड़े ध्यान से, दरबार जाने की तैयारी में है, दर्शन करने के लिए। हाँ जय बाबा। सो इस प्रकार से ये भूमिका हमको कौन सौंपता है? तो हमारे संस्कार ये रोल हमको सौंपते। सो आगे हाँ जी, आप बोलिए भी, इसका जवाब भी दीजिए और आप एंड बिकॉज से लेके स्पेंड तक पढ़ लीजिएगा। जय बाबा। जय बाबा। अभी मैंने वो सवाल देखा तो मुझे एक चीज याद आई। मुझे खुद को हमेशा लगता था कि ये बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है जो कुछ बाबा बोलते हैं। एक साइड से बोलते हैं कि एक पत्ता भी ईश्वर के अनुमति के सिवा हिलता नहीं, दूसरी ओर से बोलते हैं जो कुछ है वो आपके कर्मों की वजह है। तो कुछ दिन पहले मेरे पढ़ने सुनने में आया था, वो बीम्स में पढ़ रहे थे तो बता रहे थे कि पहली चीज ये है कि बाबा की हर चीज इफ यू टेक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तो कॉन्ट्राडिक्टरी लगती है। वो उस कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में उसे समझना है, पहली बात। दूसरी बात उन्होंने बोला हाँ ये बात सही है कि एक पत्ता भी ईश्वर की अनुमति के सिवा हिल नहीं सकता, तो ईश्वर की इच्छा के सिवा। तो ईश्वर की इच्छा क्या है? ईश्वर की इच्छा वही है जो उसने नियम बनाया है। और कौन सा नियम है जो ईश्वर की इच्छा है? और वो नियम है कर्म का सिद्धांत। तो जो कुछ है वो आपके कर्म से होता है, इसलिए उसमें ईश्वर भी इंटरफेयर नहीं करता है। जैसे यहाँ पे एक ज्योतिष शास्त्र लिखते थे तो वो बोलते थे कि यदि खड़कवासला डैम टूटना है तो वो टूट के ही रहेगा, ईश्वर भी उसे नहीं रोक सकता है, क्योंकि जो कुछ है वो कर्म के विधीन है। यानी इसका मतलब ये है कि हम जो रोल प्ले कर रहे हैं जो हमारे संस्कारों की वजह से है, तो मुझे लगता है इसमें ईश्वर इंटरफेयर नहीं करता है। ये हमारे संस्कार ही है जो हमसे सब कुछ करवाते हैं, जहां तक मैं समझी हूँ। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, ये डिवाइन लॉ ही है। लेकिन व्हाट इज डिवाइन लॉ? ये चर्चा पहले भी हुई थी इस सेशन में। ये कर्म का सिद्धांत इज इटसेल्फ ए डिवाइन लॉ। ये दैवी मर्जी है, ईश्वर ने बनाया है। किसने बनाया कर्म का सिद्धांत? बनाया गया है उसी के द्वारा, ईश्वर के द्वारा ही बनाया गया है। तो उसी की इच्छा है, उसका ही प्लान है, डिवाइन प्लान है। और फिर आगे बाबा ये भी कहते हैं आप कर्म को बदल नहीं सकते हैं, टाल नहीं सकते। मैं भी आपके कर्म नहीं बदलता। कई बार हमने देखे, कई कहानियां हैं कि बाबा कोशिश कर रहे हैं उसको वहां से बचाने की, और फिर भी वो नहीं मानता बाबा की बात और फंस जाता है। जैसे कि संडे के इसमें हमने 2 बार ये कहानी 2 अलग अलग बताई थी। लेकिन आप इसको बना, जैसे कि इसके पहले के सेशन में इसकी चर्चा हो गई। कृपा करके
इतना डाटा खर्च करके ज्वाइन होते तो ध्यान दे के सुनिए प्लीज। हाँ, और जैसे कि हमने चर्चा की थी कि हाँ, इस जन्म में जो कुछ होने वाला है इसको हम नहीं बदल सकते, लेकिन अगले जन्म में होने वाला हमारे हाथ में अभी भी हमारा प्रारब्ध है। तो ये रोल हमको हमारे संस्कार देते हैं, हम खुद ही देते हैं। और आपके प्रश्न का दूसरा भी ये तरीका है, हम खुद क्या है, तो हमारे अंदर ईश्वर है, मतलब वही तय करता है। ये भी तरीके से डिवाइन प्लान है, डिवाइन विल है, उसकी इच्छा है, उसके अंदर हर एक के अंदर ईश्वर है, वो खुद ही तय करता है, वो खुद ही जो भी एक्सपीरियंस करता है, इच्छा करता है, उस हिसाब से चलता है। सो आगे पढ़े। एंड बिकॉज जय बाबा। लेकिन इसमें शायद एक चीज और भी है कि हमारे भले संस्कारों की वजह से सब कुछ होता है, लेकिन जब सदगुरु की कृपा होती है तो काफी सारे संस्कार वाइप आउट कर सकते हैं हमारे, ये भी उसका एक एंगल है। कि अगर सदगुरु या अवतार से आप मिलते हैं तो वो आपका सब चित्र बदल सकता है। उसी को तो कृपा कहते हैं, ग्रेस कहते हैं, सदगुरु की कृपा। यही तो बाबा कहते हैं कि सदगुरु के आगे आने वाला है अभी इसी चैप्टर में, कि सदगुरु की कृपा हो गई तो फिर तुम्हारा पूरा सब कुछ बदल जाता है एक पल में। तो उनको ईश्वर साक्षात, फिर वहां संस्कारों का हिसाब विसाब सब गायब हो जाता है। जय बाबा सर। Yes, remaining detached from his role, B gets no further roles in the theatre. And because, as said, B knows that he is not a king. He does not enjoy or suffer while enacting the part, and so remains unaffected during his whole performance until the play is finished. That is, even while taking the subtle and gross experiences of past samskaras, the mind realizes that it is not actually the subtle and gross body, and so it remains unaffected, neither enjoying nor suffering during the course of its subtle and gross experiences, until such time as all its fine impressions have been experienced subtly and grossly, and thus have been spent. थैंक यू। सो सुंदर है, यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि इस प्रकार से वो भी अभिनेता को पता है कि वो एक्टिंग कर रहा है और वो जान डालता ही नहीं, मतलब ऐसा नहीं कह सकते, पर उस जो अनुभव सुख दुख उसका कोई परिणाम उस पर नहीं होता है। मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन एक्टिंग की भाषा में अगर कहे, है ना, कोई अभिनेता होते हैं, दिखने में सुंदर होते हैं, लेकिन कोई रेशा ही उनकी हिलती नहीं चेहरे की, तो बोलते देखो ठोकरा है, पत्थर जैसा, उसको कोई अभिनय आता नहीं है, होते हैं। तो ये बात और है एज ए अभिनय, परंतु इसी प्रकार का हमें होना है हमारे जीवन काल में। इज द पॉइंट बाबा वांट्स टू अस टू ब्रिंग टू, कि ये अभिनेता उसके दुख सुख कुछ भी भावनाओं से वो व्यथित होता नहीं, सुखी होता नहीं, कोई परिणाम उस पर होता नहीं। पूरे जब तक उसका नाटक का प्रयोग चल रहा है, उसका अंक चल रहा है, उस पर कोई परिणाम नहीं होता है। वो भी अभिनेता अनअफेक्टेड रहता है, उसका पूरा जो ड्यूरिंग हिज होल परफॉर्मेंस, जब तक वो नाटक खत्म नहीं होता है वो ऐसा ही रहता है। इस प्रकार से इस स्थूल और सूक्ष्म जगत में चाहे जो भी हो, हमारा मन ऐसा अनअफेक्टेड इज द इम्पोर्टेंट वर्ड, अविचल रहना चाहिए, अनअफेक्टेड रहना चाहिए, विरक्त रहना चाहिए, अलिप्त रहना चाहिए, मतलब अंदर से आना है वो चीज। और ये अभ्यास से धीरे धीरे आती है। साथ ही जैसे अभी चर्चा हुई कि सद्गुरु अवतार की कृपा से भी ये संभव होता है कि जो ऐसा कर सकता है वो स्वयं अचरज करता है। ऐसा कैसा मैंने कर लिया, कैसा, हाउ कम दैट, मुझे कुछ खुशी भी वगैरह कुछ खास हुई नहीं, हाउ कम मुझे कुछ दुख वगैरह हुआ नहीं, वो स्वयं अचरज करता है। तो ये होती है कृपा सद्गुरु की या अवतार की, कि वो अनअफेक्टेड अविचल रहता है। और अभी से आप अभ्यास करोगे, जैसा आप पढ़ते हैं, इसको सुनते हैं, विचार करते हैं, कोशिश करते हैं, ये तो परिणाम साधेगा ही साधेगा, तुरंत नहीं, पर धीरे धीरे निश्चित इसका परिणाम होता है। और इस प्रकार से
अपने शरीर, मन, इस दुनिया में जो भी कुछ होता है इससे अनअफेक्टेड हमारा मन होना चाहिए। चाहे हमारे शरीर के साथ कुछ भी हो, हमारे मन के, अब मन के साथ मतलब चिंता, इंसल्ट, अपमान या कोई गौरव करता है, ये मानसिक हो गया। और शरीर के साथ शारीरिक सुख और दुख आ गए, इससे इसका मन अविचल अगर हमारा रहता है, ना ही हम एंजॉय करते हैं ना ही सफर करते हैं, तो फिर नए संस्कार हम गैदर नहीं करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नए संस्कार बनने से हम अपने आप को थाम देते, रुका देंगे, और दैट इज इम्पोर्टेंट। और पर इस अनुभव के दौरान हम हमारे पुराने संस्कार खर्च करते रहते हैं। तो ये हमने पढ़ा था, हर पल कई सारे पुराने संस्कार हम खर्च करते रहते हैं, और हर पल कई सारे नए संस्कार हम इकट्ठे करते रहते हैं। अब आगे महत्वपूर्ण भी है, मजेदार भी है। अब बिकॉज से लेकर के यूनिवर्स तक पढ़ लीजिएगा जय बाबा। Because B did not feel happiness or sorrow while playing his last role of the king, he is found fit for no further parts as an actor, and thus becomes free from acting in the theatrical company. This is again to translate from this context of the theatrical company to that of the universe. The mind, having received no new impressions of happiness or sorrow during its last form, acquires no new form, and in this way wins freedom from this business of the receiving of forms and the consequent experiencing of the universe. ब्यूटीफुल एंड इम्पोर्टेंट। अब ये ठोकरा अभिनेता था है ना, पत्थर जैसा था, कोई भाव भावना दिखाई नहीं रहा है, महसूस भी नहीं कर रहा है। महसूस करेगा तो दिखाएगा, तो उसका अभिनय कुछ जमा नहीं कंपनी को। और फिर उन्होंने क्या किया, इसको आजाद कर दिया और फिर अपने नाटक कंपनी में से, और फिर से उन्होंने सोचा ये फिट नहीं है अभिनय के लिए, और बी को फिर से उन्होंने वो काम दिया नहीं अभिनेता का। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इन आवर लाइफ। इस विश्व में जब हम कोई भी अनुभव करते हैं, जितने भी अनुभव, हर पल हमें नए नए कई प्रकार के अनगिनत अनुभव आते हैं, तो इससे ना हमें सुखी होना है ना दुखी होना है। कुछ भी भाव भावनाएं हमें नहीं होनी चाहिए हमारे मन पर। तो इस प्रकार से हमें मन को अभ्यस्त करना पड़ता है, इसीलिए उसका नाम है कर्मयोग। नए संस्कार बनने से कैसे रोकना है, तो सुख दुख अनुभव करने से हमें अपने आप को रोकना है। ना सुख का अनुभव करना है ना दुख का अनुभव करना है, तो क्या होगा, नए संस्कार बनेंगे नहीं, और फिर हमें नया शरीर और ये जो सारा झमेला है, सुख दुख जन्म मरण का ये चक्र हमारा रुक जाएगा। अब आगे पढ़ लीजिएगा, द केस ऑफ बी से लेके यूनिवर्स तक। The case of B exemplifies Karma Yoga, the path the mind treads when it spends away all its past impressions in the course of experiencing them through the mind's subtle and gross forms. And since while doing so, the mind remains unaffected by the experience, it succeeds in receiving no new impressions either of happiness or sorrow. As a result, all its past impressions having been experienced and cleared away, the mind becomes altogether free from samskaras, forms and the universe. ओके, सो इस प्रकार से ये जो बी का उदाहरण है, एग्जाम्पल है, ये कर्म योगा का उत्तम उदाहरण है, एग्जाम्पल है। कर्मयोग जैसा है, क्योंकि कर्मयोग में नए संस्कार बनने से रोका जाता है, और ये जो मार्ग है ये पुराने संस्कार खर्च करने से रोकता नहीं है। दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ कर्मयोग। It does not
stop spending away the past impressions. जो पुराना हमारा हिसाब है वो खर्च करने ही करने हैं. पुराने संस्कार खर्च करता है कर्मयोग सिद्धांत. पुराने संस्कार खर्च करने में बिलीव करता है, लेकिन पुराने संस्कार खर्च करते समय ये स्थूल और सूक्ष्म शरीर से स्थूल और सूक्ष्म विश्व में अपने ही शरीर द्वारा ये मन अपने पहले संस्कार अनुभव करके खर्च करता है. परंतु उनको खर्च करते समय, उनको अनुभव करते समय वो जो कोई घटनाएं होगी उससे ना वो सुखी होता है ना दुखी होता है, और इस प्रकार से नए संस्कार बनने से बच जाता है. अब यहाँ क्या होता है, पुराने कट जाते हैं, पुराने संस्कार कट जाते, खर्च होते हैं, अब नए आते नहीं हैं, तो इसका हिसाब पूरा हो जाता है और इस प्रकार से मन इन संस्कारों से पूरा मुक्त हो जाता है, आजाद हो जाता है, फ्री हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है और नए नए रूप लेने से इस विश्व में वापस कल्पना का अनुभव करने के लिए आने से भी बच जाता है. शायद एक जीवन काल में ये होगा नहीं, बाबा कहते ये कठिन है, तो कई बार इसको कई जीवन काल भी लगते हैं, और अगर एक ही जीवन काल में किसी ने ये साध्य कर लिए टेक्निक, तो उसको डेफिनेटली अगर अगला जन्म मिला भी तो उसका शायद उस जन्म में ही, क्योंकि ये डिफिकल्ट है. और इसको अगर अनुभव करेंगे, क्योंकि थोड़ा भी लेश मात्र जिसको कहते हैं मन पे उसका जरा भी, मतलब आप कागज में नोकीली पेंसिल तो घुमा रहे लेकिन लाइन तो नहीं खींची जानी चाहिए. जितना भी हम अनुभव करते हैं इस विश्व में, जरा लेश मात्र जिसको कहते हैं, इतना भी हमारे मन पर उसका प्रभाव नहीं होना है, कोई निशानी नहीं आने देनी. यह अत्यंत कठिन होता है, पर कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है. सच इज कर्म योगा. बाबा कहते ऐसा कर्म योगा है, वन ऑफ द पाथ्स बाय व्हिच द इन्फिनिट माइंड कैन रियलाइज इटसेल्फ एंड गेन मोक्ष और लिबरेशन. ऐसा है ये कर्मयोग कि इसके द्वारा अनंत मन जो है, अभी मिथ्या है, वो सत्य मन हो सकता है, और इसके द्वारा वो मोक्ष या मुक्ति ये मन पा सकता है. अब यहाँ एक फुटनोट है. द implication here seems to be that the literal word owner will not continue to employ and give parts to an actor who does not put feeling into his acting and thus fails to grip the interest of the audience. Such an unfeeling actor has no place in theatrical company and will naturally be dismissed. Okay, so आगे चलते हैं हम लोग. पेज नंबर 260, 260. अब एक नया सब चैप्टर है. हमने कर्म योग देख लिया है, अब ज्ञान योग देखेंगे. इसमें का ये छोटा सा जो अंदर की टेक्निकलिटीज, मैकेनिज्म्स ये योगों का, एटलीस्ट मुझे तो पता नहीं था, शायद वरराज देशपांडे वो है क्या, जो लोग वेदांत वगैरह पढ़ते हैं उनको किसी को शायद ये पता होगा, कि ठोक ठोक पता था, लेकिन ये जो अभी हम देखने वाले हैं कि कर्मयोग और ज्ञान योग में क्या फर्क है, इसका मैकेनिज्म हमने देख दिया है ना. कर्मयोग ध्यान रखना, मेन इंपॉर्टेंट बात, बस बाकी सब भूल जाए. कर्मयोग क्या है, पुराने संस्कार खर्च करना है, लेकिन नए बनने देना नहीं. उसका एकमात्र उद्देश्य क्या है कर्मयोग का, नए संस्कार बनने नहीं देना, पुराने खर्च करना, इस प्रकार संस्कारों को खत्म करके मोक्ष या मुक्ति पाना. ये कर्मयोग का सिद्धांत ध्यान रखिए, ताकि आगे गड़बड़ नहीं होए. क्लियर माइंड होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तो आसानी होगी समझने में, क्योंकि अभी हमको 3 और योग सीखने हैं, पढ़ने हैं, समझने हैं. अब हम देखेंगे ज्ञान योग. तो होता है वैसा ही, पूरा चैप्टर का सारांश शुरू में संपादक ने दिया हुआ है, एडिटर ने, तो पहले वो संपादकीय पार्ट पढ़ लेते हैं. द सेकंड पार्ट ज्ञान योगा और द योगा ऑफ नॉलेज. तो दूसरा मार्ग है ज्ञान योग या ज्ञान का योग, ज्ञान योग या द योगा ऑफ नॉलेज. सो
रिक्वेस्ट है वेयर एज से लेकर के इम्प्रेशंस तक पढ़ लीजिएगा। जय बाबा। हाँ, बिफोर दैट एक छोटी सी चीज, यदि पहला जो चैप्टर था ना कर्मयोग, उसमें बस एक शब्द होगा डिटैचमेंट, बस दैट इज इट, है ना? ओके, द सेकंड पार्ट ज्ञान योग और द योग of knowledge, whereas in karma yoga samskaras are spent without new samskaras being gathered. In jnana yoga samskaras never experienced at all, and in this way are actively killed through the forms of renunciation, vigil, fast, chastity, neti, and so forth. The Jnana Yogi denies desire, all gross impression. While such self-checking on the mind's part would prevent the formation of new samskaras, how does it kill old samskaras? In fact, this no acting is itself a kind of action that creates reverse or ulat impressions. These ulat impressions kill the pre-existing ordinary or observed or sulat impressions. But since the ulat impressions are the result of non-doing, they have no link with the universe and so do not need to be experienced like a snake without fangs. यहाँ रुक जाते हैं। I think too long. Yes, thank you, जय बाबा। So, जहाँ पर कर्मयोग इसमें बिलीव करता है कि पुराने संस्कार खर्च करना है, नए बनना नहीं देना है, वहां पर ज्ञान योग और कर्मयोग में ये महत्वपूर्ण फर्क है कि ज्ञान योग पुराने संस्कार भी अनुभव करने से मना करता है। जड़ ही खत्म करनी है। नया संस्कार कैसा बनता है? पुराने संस्कारों को अनुभव करते समय सुख या दुख की भावनाओं को अनुभव करने के बाद नया संस्कार बनता है। अब ज्ञान योग क्या करता है? ये जो जड़ मतलब पुराने संस्कार को खर्च करना, ये जड़ को ही ज्ञान योग खत्म करता है। माने कि पुराने संस्कार को स्पेंड कैसे करना है, मत करना ही नहीं। अब आप कहोगे ये हाउ इज दैट पॉसिबल, ये कैसे संभव है? पुराने संस्कार मतलब क्या? हमारी इच्छाएं, वासनाएं, भावनाएं, जो भी हमारी इच्छा मन में आती है, पनपती है, ये पुराने संस्कारों के कारण होती है। सो ज्ञान योग क्या करता है? इन इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है। जो मन में इच्छाएं आती है उनको वो कार्यरत नहीं करता है, उन पर अमल करता नहीं है। मन में इच्छा निर्माण हो गई तो वो संयम रखता है, उस इच्छा को कार्यान्वित नहीं करता है। ये इच्छा मतलब सटल इंप्रेशन, सूक्ष्म संस्कार हो गए। कई बार पुराने, जैसे कि पहले हमने ये स्लाइड देखी थी, पुराने संस्कार इच्छा मन में पनपने के द्वारा अगर उस पर अमल नहीं करेंगे तो वही खत्म हो जाते हैं। ये होता है। लेकिन दूसरा यहाँ पर ज्ञान योग का और एक तरीका है जिसको डिस्कोर्सेस में सुंदर तरीके से पूरा एक्सप्लेन किया है, और वहां पर थोड़ा मन में कुछ डाउट्स थे, यहाँ क्लियर होते हैं। उलट कर्म, हमारे पहले कर्म जो है, इससे उलट कर्म हमें करने से, प्लस और माइनस करने से 0 हो जाएगा। प्लस माइनस दोनों इकट्ठे आएंगे तो क्या होगा? 0 हो जाएगा। सो पहले कर्मों के उलट कर्म करने से पहले कर्म खत्म हो जाते हैं। अब आप कहोगे पहले कर्म तो मुझे मालूम नहीं मैंने क्या किया। अगर मैंने पहले किसी को खाना दिया तो क्या मुझे अभी किसी को भूखा रखना है? या अगर मैंने पहले कभी किसी को भूखा रखा तो अभी खाना देना है? नहीं। इस प्रकार से उलट कर्म नहीं होता है, क्योंकि पहले कर्म हम कभी जान ही नहीं सकते हमने क्या किए है।
ये एक सीक्रेट रखा है हमेशा के लिए ईश्वर ने उसके डिवाइन प्लान में। सो व्हाट इज उलट कर्म? पहले कर्म के हिसाब से मन में इच्छा निर्माण होती है। इस इच्छा को हम कृति में लाना नहीं, कृति में नहीं लाने से ही उलट कर्म है। हमारा जो हमेशा का उदाहरण क्या है? गुलाब जामुन का। मन में इच्छा हो गई गुलाब जामुन खाना है, लेकिन उस इच्छा को वहीं पर किल करना है, नष्ट करना है। उस इच्छा पर हमको कार्य करना नहीं। ये मन ने इच्छा निर्माण की कि मुझे गुलाब जामुन खाना है, तो मन के हिसाब से तन को नाचने नहीं देना। इसलिए हमने क्या देखा था? मन जाता है तो जाने दे, मत जाने दे तन, है ना? वासनेच्या संगे नको जाऊ मना। जो मन में वासनाएं निर्माण होती है, इच्छाएं निर्माण होती है, वैसा कार्य करना नहीं, वो अमल में लाना नहीं, वैसा बोलना नहीं, वैसी कृति करना नहीं। इसी को उलट कर्म कहा है, जो कि एक सेपरेट चैप्टर है डिस्कोर्सेस में, एक्शन एंड इनएक्शन, कि कर्म और अकर्म। सो ये ज्ञान योग, ये अकर्म का सिद्धांत है। अगर मुझे कोई कहेगा कि ज्ञान योग को दूसरा नाम दे दो, तो हम ज्ञान योग का नाम दे सकते हैं अकर्म योग। ये सुंदर, उचित, यथोचित नाम होगा, अकर्म योग। मन में इच्छा आ गई, ये पुराने संस्कार है, उनको अनुभव देना नहीं, उसको किल करना है, खत्म करना है, उस पर कार्य करना नहीं है। इन एक्शन, इस पर काफी चर्चा जब हम लोग डिस्कोर्सेस पढ़ रहे थे, और जब साइरस का भी लेक्चर चल रहा था, एक्शन इन एक्शन पर बहुत चर्चा हुई थी। और वहां पर बाबा ने कहा है कि इन एक्शन के भी संस्कार होते हैं, ऐसा कहा। लेकिन वो इनएक्शन अलग है, वो अलग है। लेकिन यहाँ की इनएक्शन या उलट संस्कार, अब यहाँ उलट कर्म से संस्कार नहीं बनेंगे, ऐसा बाबा ने यहाँ लिखा है। वो इसलिए उलट कर्म मतलब क्या? मन में एक इच्छा निर्माण हो गई गुलाब जामुन खाने की, उस इच्छा पर हम कुछ भी कार्य नहीं कर रहे, उस इच्छा को कार्यान्वित लाने के लिए हम उलट कर रहे, मतलब इच्छा को मार रहे हैं। अब इच्छा को मारते हुए ये जो हमारे पंचेंद्रिय है या भौतिक शरीर के भौतिक अवयव है, हाथ है, पैर है, मुख है, नाक, कान, आंख, इसका किसका भी हम उपयोग नहीं कर रहे। बराबर? आप कुछ कहिए तो मैं समझ लूं कि समझ रहा है कि और कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। मन में इच्छा निर्माण हो गई, उसको मारना है। जब उस इच्छा को हम मारते तब भौतिक संस्कार निर्माण होते नहीं है, क्योंकि भौतिक अवयवों का भौतिक दुनिया के किसी भी साधन का वहां उपयोग नहीं होता है। संस्कार कब बनते हैं? जब भौतिक साधनों का, भौतिक शरीर का उपयोग करके कोई क्रिया की जाती है, तब संस्कार बनते हैं। अब यहाँ इच्छा को हम मारते हैं, मतलब मन पर संयम रखते हैं। इसीलिए ज्ञान मार्ग मतलब त्याग का मार्ग है, रिन्यूंसिएशन, त्याग करना है, संयम रखना है, शुद्धता रखना है, सुचिरभूतता रखना है। ये मेरा नेति नेति, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं है। इस प्रकार से हमें अपने मन को बोलना, जैसे बच्चों को समझाते हैं, पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, बच्चे पर संस्कार करते हैं, और वो भी इतना अच्छा होता है कि नहीं, मम्मी ने मना किया है यहाँ घर मत जाओ, मम्मी ने मना किया ये मत खाओ, ये पूरा मम्मी की बात मानता है। इस प्रकार से हमारे मन भी अपनी बात माननी चाहिए। हमारे मन को हमको समझाना पड़ेगा है, मन जाता है तो जाने दे, मत जाने दे तन। तो वो इच्छा पर हमें कार्य करना नहीं है। और इस प्रकार से जब हम उस इच्छा को कार्यान्वित ही नहीं करते हैं,
तब स्थूल संस्कार बनते नहीं है, क्योंकि स्थूल इंद्रियों का वहां उपयोग हम करते नहीं है। उसी प्रकार उस इच्छा को मारते हैं, नियंत्रण रखते हैं, उलट कर्म करते हैं। तो ये जो एक प्रकार की क्रिया है, इन एक्शन इज ऑल्सो ए एक्शन, रिवर्स एक्शन, उलट इंप्रेशन। लेकिन इस उलट कर्म के लिए कोई भौतिक साधनों का उपयोग नहीं होता है, और इसलिए वहां फिर से नए कोई संस्कार बनते नहीं। अब यही यहाँ पर जब हम बात कर रहे थे विजिल, फास्ट, उपवास करना, मतलब कौन सा उपवास? मन का उपवास है, मन पर नियंत्रण रखना है, ये खाना नहीं, वो खाना नहीं। लेकिन उपवास हम करते हैं कई लोग। तो मैं अहमदाबाद में थी, आप यकीन नहीं कर सकते, ठेला देखा एक दिन मैंने बाहर एक दुकान के, मैं बैंक में चल के जाती थी तो मेरे घर से, और मैंने सोचा कि क्या है, तो बोले उपवास का पदार्थ है। क्या था उसमें? उपवास की भजी, उपवास के वड़े, उपवास की भाकर, उपवास की चटनी, उपवास की भाजी, मतलब जितना ऑर्डिनरी व्यंजन नहीं रहते, इससे अधिक व्यंजन। तो मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हो गई, अरे ये उपवास के इतने पदार्थ मतलब क्या है? मतलब लोग प्लानिंग करते हैं कि उपवास एक मनाते हैं त्योहार जैसा, ये भी खाओ वो भी खाओ। क्या बोलते हैं उसको, आलू का हलवा बनाओ, रतालू को क्या बोलते हैं, है ना, उसका हलवा बनाओ। तो मुझे इतनी क्यूरियोसिटी हो गई, मेरा उपवास था नहीं, पर मुझे इच्छा हो गई वो देख के। ये वासना है कि ये उपवास की भजी चीज क्या होगी। तो बोले आपको क्या चाहिए? मैंने कहा मुझे इसमें से कुछ भी पता नहीं, और मुझे बड़ी उत्सुकता हो गई। आप एक काम करो, जितना व्यंजन है एक एक मुझे बांध के दे दो और पैसा बताओ कितना होगा। तो इस प्रकार से जो उपवास, मतलब तन का उपवास, मन का उपवास, वास्तव में फास्टिंग उस तरीके से होना है। जब उपवास है और कोई दूसरा कोई खा रहा है तो उस पर हमारा मन नहीं जाना चाहिए। मन गया तो कहते हैं, पुराने लोग बोलते थे कि वो उपवास उसका टूट गया, मन भी गया तो उपवास टूट गया, क्योंकि वो संयम होना है तन का और मन का। और इसी प्रकार चैस्टिटी मतलब भी संयम है, इसे शुद्धता। यदि इसको ध्यान से आप देखोगे, आपको एक चीज याद आएगी। बाबा कहते हैं मेरा प्रेमी कैसा होना है। जो जो बाबा ने बताया है हम अपने प्रेमी के लिए, वही ये ज्ञान योग है। बाबा कहते हैं कि मेरा प्रेमी ईमानदार होना है, प्रामाणिक होना है, उसका आचरण शुद्ध होना है, शुचिर्भूत होना है, मुझसे उसे प्रेम करना चाहिए, दूसरों की मदद करना चाहिए। यही सब ज्ञान योग में संयम, शुचिता, शुद्धता बताया गया है। हमारे विचारों की शुद्धता, आचरण का संयम, आचरण का शुचिर्भूतता, शुद्धता, इसकी भरसक प्रयास हमें हर बार में करना चाहिए। और इस प्रकार से एक्शन इन एक्शन हमने देखा। और फिर यहाँ पर बाबा ने एक उदाहरण दिया है, ये भी दिया है कि इनएक्शन से कोई इंप्रेशन बनेंगे नहीं, क्योंकि नॉन डूइंग है, कुछ भी नहीं करते तो संस्कार बनेंगे नहीं। क्योंकि ये इनएक्शन या उलट कर्म एक ऐसे सांप जैसा है जिसके जहरीले दांत निकाल दिए। बाबा ने सादृश्य दिया है इसके लिए भी। अगर सांप है और उसका जहरीला दांत निकाल दिया तो वो सांप आपको डसता नहीं, कुछ नहीं करता है। तो इनएक्शन ये ऐसे सांप जैसा है जिसका दांत निकाल दिया है। स्नेक विदाउट फैंग्स मतलब उसके जहरीले दांत निकाल दिए हैं, और इससे वो स्टिंग नहीं करेगा, और उसमें कोई करेगा तो भी उसमें पावर नहीं रहेगी। सो उलट कर्म में कोई पावर नहीं रहती, और वो हमें मुक्ति की तरफ लेके जाते हैं। अब आगे है दिस प्रोसेस ऑफ ज्ञान योगा। बीच में कोई मैसेज डाला है, पढ़ लेते हैं। मन भटके तो भटके, प्राणी चाल भटक न जाए प्राणी। ये सुनीता दीदी, हमारे पास ऐसे है। ओके, सो आगे पढ़ना, दिस प्रोसेस ऑफ ज्ञान योगा। आगे और एक सादृश्य दिया है बाबा ने, वो पढ़ लेते हैं। जय बाबा। This process of Jnana Yoga can be illustrated through the analogy of a baby.
The baby representing the mind's old Sulat Samskaras drinks milk representing the mind's newly gathered Sulat Samskaras and so perpetuates its existence. But if the baby is fed poison, that is Pulat Samskaras, in the right proportion, it dies. Jnana Yoga, however, since it consists in refraining from experience, is accompanied by a predominance of suffering. Yet, progress towards moksha is swift, through the path is extremely difficult, although the path is extremely difficult. ओके, थैंक यू। सो यहाँ बाबा कहते हैं ये ज्ञान योग को एक बच्चे का सादृश्य में समझा रहे। बच्चा माने सुरत संस्कार, और बच्चों को दूध पिलाना मतलब नए संस्कार निर्माण करना, और बच्चे को जहर पिलाना मतलब उलट संस्कार है। तो बाबा कहते हैं एक बच्चे को अगर दूध पिलाते हैं तो नए संस्कार बनते हैं। ऐसे हमारा बच्चा मतलब मन है ना, हम नए संस्कार कर्म करते हैं तो नए संस्कार बनेंगे, सुख दुख अनुभवते तो बच्चे को दूध पिलाने जैसा है। लेकिन यदि बच्चे को दूध पिलाने के लिए, बच्चा बड़ा होगा, अच्छा होगा, तंदुरुस्त होगा, उसको दूध पिलाते रहेंगे। लेकिन अगर बच्चे को जहर पिला दिया तो क्या होगा? बच्चा मर जाएगा। अब यहाँ बच्चा मतलब संस्कार है और जहर मतलब उलट संस्कार है। तो बच्चे को जहर पिलाना मतलब उलट संस्कार देना है मन को, ताकि वो मोक्ष के प्रति, लिबरेशन और मुक्ति के प्रति आगे चला जाए। अब आगे एक महत्वपूर्ण बाबा कहते हैं कि कोई भी अनुभव से हमें परे रखना है, परहेज रखना है, ये काफी सारी यातनाएं करना है, ये आसान नहीं है। मन पर इस प्रकार का संयम करना, मन में आई वो बात बोल देना, मन में आए वो कर लेना, इस प्रकार से मन पर संयम करना और मन की बातें नहीं मान के कृति नहीं करना, इसमें यातनाएं है, ये आसान नहीं है, परंतु अंततः प्रगत होकर के यही मोक्ष के प्रति हमें लेके जाना वाला है। ये मार्ग अत्यंत कठिन है बाबा कहते हैं, लेकिन इसका आचरण किया तो उद्दिष्ट की प्राप्ति होगी। Yes, if undertaken, इस पर हम करेंगे बातचीत। पहले ये पैराग्राफ पूर्ण करते हैं, if से लेके ग्रेस तक। जय बाबा। If undertaken in pursuit of some particular spiritual or material aim, however, and if samskaras are checked in the proper proportion, Jnana Yoga brings about the fulfillment of this aim. But if Jnana Yoga is performed without any aim, it leads to the Sadguru state. Actually, this highest attainment of the Sadguru state is virtually impossible through Jnana Yoga and requires the Sadguru's grace. बहुत बहुत महत्वपूर्ण आगे का मुद्दा यहाँ पर बाबा ने बताया है। यहाँ पर इस जैसे कि देखा कि इफ अंडरटेकन इन परस्यूट ऑफ, इसके पहले क्या था? येट प्रोग्रेस टुवर्ड्स मोक्ष इज स्विफ्ट, द पाथ इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। इफ अंडरटेकन इन परस्यूट ऑफ सम पर्टिकुलर स्पिरिचुअल और मटेरियल एम, however, and if samskaras are checked in the proper proportion, Jnana Yoga brings about the fulfillment of this yoga. अब ये इसका अर्थ क्या है? जो हमने शुरू में देखा, विजिल मतलब तत्पर है, हमें हमारे मन पर ध्यान रखना है। फास्ट उपवास, आप कई लोग देखते हैं, कोई बोलता है मेरा शनिचर को उपवास है, कोई बोलता है मेरा सोमवार को है, कोई बोलता है मेरा गुरुवार को है, कोई बोलता शुक्रवार को है। क्यों रखा? नहीं मैंने ऐसा ऐसा मांगा है। किसी एक उद्देश्य के लिए, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वो उपवास रखते हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर। यदि आप इस प्रकार से कोई संयम
आचरण, ज्ञान योग का आचरण करते हो, कोई संयम करते हो, शुचिर्भूतता रखते हो, कई सारे प्रकार है उसमें, और किसी एक उद्देश्य के लिए करते हैं, तो आप उस उद्देश्य की प्राप्ति होती है ना। आपने कई लोगों को सुना होगा, कई, क्या हमारे टाइम में छोटे थे तो बहुत था प्रचलन, आजकल है कि नहीं मालूम नहीं, जो उठा वो क्या करते थे, क्या शुक्रवार कुछ था, 16 सोमवार कुछ था, ऐसे कुछ व्रत रहते हैं वो लोग करते थे। सो यहाँ पर इस प्रकार से यदि ज्ञान योग आप करते हैं किसी एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, वो उद्देश्य की आपकी प्राप्ति तो हो जाएगी, लेकिन हमें कैसा करना है, निरुद्देश्य। इसका मतलब क्या, कुछ भी मांगना नहीं है और सब कुछ मिल जाता है। उसके दरबार में बोलते हैं ना कि कुछ भी नहीं मांगो और वो सब कुछ आपको दे देता है। सो हमें मन पर नियंत्रण रखना है, शुचिर्भूतता रखनी है, संयम रखना है, लेकिन किसी एक उद्देश्य के लिए नहीं है। जैसा कि बाबा कहते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं मांगो, मुझसे कुछ भी मांगो नहीं, मोक्ष और मुक्ति तक नहीं मांगो और तुमको सब कुछ मिल जाएगा। ये बाबा का वचन है, और बाबा के पुराने लोग बिल्कुल ऐसे ही हैं। तो हम तो इसी माहौल में पलाए बड़े किए गए हमको कि वो ईश्वर है, ये सब कुछ जानता है। उसका एक गहरा मीनिंग ये भी है कि हम सब कुछ आचरण अच्छा करें, संयम रखे, शुचिर्भूतता रखे, संस्कारों को घटाए, नए बनने नहीं दे, पत्थर जैसे रहे, ना सुख ना खेद ना खंड ना कुछ भी, माया मोहजाल हमारे ऊपर काम नहीं करे, लेकिन बस ऐसे ही, उसका कोई उद्देश्य नहीं। इस प्रकार से अगर विथ एम और विदाउट एम इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। क्या सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है कि ये ज्ञान योग का आचरण हम कुछ उद्देश्य से कर रहे कि उद्देश्य के बिना, मांग है कि नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे गहराई में बाबा ने इसको समझाया है कि यदि कोई व्यक्ति कुछ सांसारिक उद्देश्य से ये करता है तो ईश्वर, परमेश्वर और सदगुरु, ऐसा 3 दिया है बाबा ने। और फिर वो सांसारिक उद्देश्य से करता है तो उसको ईश्वर की तरफ डायरेक्ट किया जाता है। ईश्वर मतलब करता हरता धरता ब्रह्मा विष्णु महेश वाला, मतलब मूर्ति वाला, क्योंकि वो विश्व की बातें की तरफ देखता है और वो उसको फुलफिलमेंट करता है। लेकिन अगर कोई ऐसा निर्गुण की भक्ति करता है, निरुद्देश्य से करता है, कोई मांग नहीं उसकी, या तो उसकी मांग आध्यात्मिकता की है, मुझे मोक्ष मुक्ति चाहिए, आध्यात्म मार्ग पर आगे बढ़ना है, मेरे संस्कार खत्म होने चाहिए, ऐसा अगर उसका उद्देश्य है तो उसको ईश्वर सदगुरु की तरफ भेजता है, जो कि उसकी ये मांग है। बहुत सुंदर है, वो आगे हम देखने जा रहे हैं। खैर, यहाँ पते की बात, महत्वपूर्ण मुद्दा है कि ये जो ज्ञान योग या हम भक्ति कर रहे हैं, ये विथ एम है कि विदाउट एम है। इफ ज्ञान योग इज परफॉर्म विदाउट एनी एम, इट लीड्स टू सदगुरु स्टेट। इतना महत्वपूर्ण है। कोई निरुद्देश्य, कोई मांग नहीं है कि विदाउट एम अगर ज्ञान योग की आप साधना करते हैं तो आपको सदगुरु अवस्था प्राप्त होगी, ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त होगा। वास्तविकता में ये सदगुरु पद प्राप्तना ये उच्चतम अवस्था, हाईएस्ट अटेनमेंट है। सदगुरु अवस्था जो ईश्वर साक्षात्कार के पश्चात की, इसको हम दैवी अमर्याद चेतना कहते हैं। जब हम गॉड स्पीक्स मराठी में पढ़े तो इसको नाम ने हमने ये दिया था। इसमें ये सबसे उच्चतम अवस्था है। इस अवस्था को वो प्राप्त करता है, लेकिन केवल ज्ञान योग के द्वारा ये प्राप्ति होती नहीं है। उसको उद्देश्य कुछ नहीं रखना है, ज्ञान योग का आचरण करना है, तो वो काबिल बन जाता है सदगुरु के आशीर्वाद के लिए, सदगुरु की कृपा के लिए वो क्वालिफाई होता है। इसलिए बाबा का शब्द है व्हेन यू आर प्रिपेयर्ड, तो ये प्रिपरेशन होगी ज्ञान योग मतलब, और आखिरकार सदगुरु की कृपा से फिर आप स्वयं सदगुरु बनेंगे। ऐसा ये ज्ञान योग की महती है। अब चलते पेज नंबर 261, 261। किसी को कुछ कहना है, बताना है, जताना है, पूछना है,
अभी हमारे पास 15 मिनट का समय है। अगर आप चाहे तो हम यहाँ रुकते हैं और वो सारे सवाल जवाब लेते हैं। यदि नहीं तो फिर हम आगे किताब का मुख्य पोर्शन, अभी तक हमने संपादकीय पढ़ा, तो किताब का मुख्य पोर्शन ज्ञान योग के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। आप क्या चाहते हैं? पढ़ना चाहते हैं कि सवाल जवाब चाहते हैं? पढ़ना चाहते हैं। ये ऐसे है, संभव मतलब पढ़ना। जय बाबा मीनाक्षी पाटिल बहुत दिन के बाद आए हैं। हाँ, अब जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा। सो आगे पढ़िए। इन ज्ञान योगा से लेकर डिजायर तक पढ़ लीजिएगा। 2 पोर्शन में इस पैराग्राफ को हम पढ़ेंगे। Jnana Yoga explained. In Jnana Yoga, the second of the 4 major yogas under discussion, the mind tries to check itself from experiencing its fine impressions grossly. Desires still make their appearance. Desires, as explained earlier, constituting the subtle form of samskaras, will give rise to subtle experience. But in Jnana Yoga, the mind checks its desire from being fulfilled, and it does so by refraining from taking the gross experience of that desire. ओके, थैंक यू। सो ज्ञान योग ये 4 योगों में से दूसरा महत्वपूर्ण योग है ज्ञान योग। 4 योग हमें मालूम है, कर्म योग, ज्ञान योग, राजयोग और भक्ति योग। इसमें से दूसरा महत्वपूर्ण योग है ज्ञान योग, और इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। जहाँ की महत्वपूर्ण बात होती है मनोनिग्रह, मन पर नियंत्रण रखना। आपको कितने लोगों को मालूम है ये शब्द मनोनिग्रह? इसका भी महत्व है। वो कैसा है? तो ये करते समय हमें प्रेम को तो भूलना है ही नहीं। और हम पहले ये क्लियर कर चुके हैं कि जो अवतार की पनाह में है, अवतार के मंडली जन है, वो एक साथ चारों योगों का आचरण कर सकते हैं, और बाबा का प्रेम योग तो है ही। अगर ये मनोनिग्रह जो है, ये मन पर नियंत्रण रख के मन की वासनाओं को स्थूल रूप देते नहीं, स्थूल एक्सप्रेशन उसको देते नहीं, और इस प्रकार से इच्छाओं पर अमल नहीं करने के कारण ये इच्छा मतलब सूक्ष्म संस्कार में ही खत्म हो जाते हैं, और स्थूल संस्कार इनके बनते नहीं। परंतु ज्ञान योगा में इसी को ही आचरण किया जाता है। इच्छाओं पर अमल नहीं करके उसके स्थूल संस्कार बनने से refraining is beautiful word, refraining mind from taking the gross experience of the desire. जो इच्छाओं का स्थूल अनुभव लेने से मन को रोकना है, मन पर नियंत्रण रखना है, काबू रखना है। अब आप पढ़िए 10 से लेकर संस्कार तक। Thus, the mind's fine impressions are experienced and spent subtly. In short, Jnana Yoga entails that the mind restrain itself from taking gross experience of the gross universe through its gross body in accordance with the fine impressions that it possesses. In practical terms, this restraint on the part of the mind expresses itself in the mind's attempt not to take the enjoyment or experience of upabhog of its samskaras, even though it receives form in accordance with, and for the enjoyment or upabhog of those very samskaras. ओके, थैंक यू। सो इस प्रकार से हम मन की इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हैं, रिफ्रेनिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस सटली। सो इसको मन में इच्छा आई तो ये सूक्ष्म संस्कार हो गया। तो पहला जो हमारा संस्कार कैसे बनते हैं? हमारे कर्म से जो संस्कार बनते, हम उन संस्कारों को मनोसंस्कार कहते हैं। ये रूप है संस्कार का। आपको तीनों रूप पहले हमने देखे हैं, बाबा ने हमको बताया है कि पहला रूप है मनोसंस्कार,
दूसरा संस्कार का रूप है सूक्ष्म संस्कार, तीसरा है स्थूल संस्कार। पिछला मनोसंस्कार मन में इच्छा रूप प्रकट करता है। ये संस्कार मनोसंस्कार जब इच्छा के द्वारा प्रकट होता है तो ये सूक्ष्म संस्कार बनता है, रूप बदलता है। मनोसंस्कार का रूप बदलकर वो सूक्ष्म संस्कार का रूप लेता है जब ये इच्छा में परावर्तित होता है। यही इच्छा जब इस इच्छा पर कार्य करके इस इच्छा की पूर्ति की जाती है तब ये स्थूल संस्कार बनता है। और ज्ञान योग क्या करता है, ये सूक्ष्म रूप में ही इस संस्कार को खत्म करता है, किल करता है, किलिंग द डिजायर। तो जो मनोसंस्कार है ये सूक्ष्म संस्कार बनते ही मनोसंस्कार खत्म हो गया। मतलब पिछले कर्म जो है उसके संस्कार मनोसंस्कार के रूप में पड़े हुए हैं। ठीक है, अब इस संस्कार से इच्छा पहले निर्माण होती है। इच्छा निर्माण होते ही पहला संस्कार खत्म हो गया। इस इच्छा पर अगर हम कार्य करते हैं तो नए संस्कार बनते हैं जो पहले संस्कार से अधिक गड़द होते हैं, अनेक होते हैं। इसलिए इस इच्छा पर ही हमें कार्य करना नहीं है, इच्छा को किल करना है, डिजायर्स को मार देना है। तो क्या होता है, ये मनोसंस्कार सूक्ष्म संस्कार का रूप करते ही खत्म हो जाता है और उसको कृति में नहीं लाने के कारण नए स्थूल संस्कार बनते नहीं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए बाबा ने पहले वो संस्कारों के फॉर्म्स ऑफ संस्कारों के रूप समझाए थे। अब ये ज्ञान योग क्या करता है कि ये मनोसंस्कार को सूक्ष्म रूप आते ही उसको खत्म कर देता है, उसको स्थूल शरीर द्वारा इस विश्व में एक्सप्रेस करता नहीं है, इसके इंप्रेशन बनने देता नहीं, नए संस्कार बनते नहीं है। और व्यवहारिक भाषा में बोलना है तो मन प्रयास करता है कोई भी उपभोग नहीं लेने का, अपने मन पर नियंत्रण रख के विचारों को, लालसाओं को, इच्छाओं को कृति में लाने नहीं देता है। यही ज्ञान योग है कि इच्छाओं पर अमल करना नहीं है, इच्छा वासनाओं को कार्य करना नहीं, इच्छा वासनाओं को कृति में लाना नहीं है, एंजॉयमेंट करना नहीं है, उपभोग करना नहीं है। वही संस्कार है, यही पर वो जड़ से खत्म करने का कार्य ज्ञान योग करता है कि इच्छा को कार्यान्वित ही नहीं करना है, फॉर द माइंड से लेके देह तक पढ़ना। जय बाबा। For the mind to attain self-realization, however, it must become altogether free from these samskaras once and for all. In Jnana Yoga, the mind does not try to achieve this purpose of clearing away its samskaras by the process of experiencing and spending them. Instead, it does so by wiping them out, by killing them. तो बहुत महत्वपूर्ण है कि मन आत्म साक्षात्कार कैसा प्राप्त करता है, उसके लिए पूरी तरह से मन को संस्कार विरहित तो होना पड़ेगा, वाइड ऑफ संस्कार। बिल्कुल मन को संस्कार रहित तो होना, बिल्कुल सारे संस्कार नष्ट हो जाएंगे मन के, तो मन को ईश्वर साक्षात्कार मिल जाएगा। ज्ञान योग में यही एक उद्देश्य से सारे संस्कार नष्ट करने, दिस इज इम्पोर्टेंट। इन ज्ञान योगा द माइंड डज नॉट ट्राई टू अचीव दिस पर्पस by clearing away its samskaras. By the process of experience and spending them. तो ज्ञान योग में ये पिछले संस्कार को
खर्च अनुभव करके खर्च करके इस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं की जाती। कौन सा उद्देश्य है? मोक्ष या मुक्ति का उद्देश्य है। वो कैसा प्राप्त करना है? संस्कार रहित होकर के। पर ज्ञान योग का ये उद्देश्य नहीं है। ज्ञान योग का उद्देश्य संयम, ज्ञान योग का उद्देश्य है हमारी इच्छाओं पर कार्य करना नहीं है। ज्ञान योग का उद्देश्य है मन पर नियंत्रण रखना है, और मन पर नियंत्रण रखे मन में जो इच्छाएं निर्माण हुई है उसको मार देना है, उनको कृति में लाना नहीं है। यही ज्ञान योग का उद्देश्य है। कर्म योग का उद्देश्य क्या था? नए संस्कार बनने नहीं देना है। ज्ञान योग का उद्देश्य क्या है? इच्छाओं को कृति में लाना नहीं है। और इनडायरेक्टली इस प्रकार से वो संस्कार मुक्त हो जाता है। मन अपने आप ही इच्छाओं पर कार्य नहीं करेगा तो कितने सारे संस्कार बनने से बच जाते हैं, कितने सारे संस्कार बनने से बच जाते हैं। और इस प्रकार से इन संस्कारों को वो नष्ट करता है। इच्छा मात्र प्रकट होती है जब, तब मनो संस्कार सूक्ष्म संस्कार में बदल जाता है। लेकिन सूक्ष्म संस्कार को स्थूल संस्कार पर नहीं बनने देंगे, वहीं पर किल कर देंगे, इच्छा का नाश करेंगे, तो वो पुराना संस्कार मिट जाता है, वाइप आउट होता है, नष्ट होता है। यह महान कार्य ज्ञान योग करता है। द डिफरेंस। अच्छा, तो कुछ किसी को नहीं अगर कहना है तो आगे चलते हैं, अगर कुछ कहना है, चर्चा करनी है तो हम रुक जाते। 6 मिनट है, शायद ये आगे का पढ़ लेंगे, मेरे ख्याल से पढ़ लेना चाहिए। आप लोग क्या कहते हैं? तो आप पढ़िए द डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डिनरी ह्यूमन से लेके फास्ट तक, थोड़ा फास्ट पढ़िए। जय भगवान। Ordinary human experience, karma yoga and jnana yoga. The difference between the ordinary human, the karma yogi and the jnana yogi can be summarized thus. In the general experience of the ordinary person, the mind in spending past samskaras gathers new ones and so it does not become free from them. In karma yoga, the mind spends past samskaras but does not gather new ones and so it becomes free from them. In Jnana Yoga, the mind neither spends old samskaras nor collects new ones. Instead, it wins freedom by killing these unspent samskaras from the past. थैंक यू। सो इस प्रकार यहाँ पर सामान्य मनुष्य, कर्म योगी और ज्ञान योगी में क्या फर्क है वो दिया है। आप और हम सब लोग सामान्य लोग हैं। हम क्या करते हैं कि पिछले संस्कार, कर्मों के कारण जो हमारे संस्कार है, इसको हम अनुभव करते हैं। हमारा मन पिछले संस्कारों को अनुभव करता है, मतलब जो इच्छाएं पनपती है मन में, उसकी पूर्ति के पीछे हम लोग पड़ते हैं और इस प्रकार से हम नए संस्कार निर्माण करते हैं और फिर इस प्रकार से इन संस्कारों से मुक्ति पाते नहीं। कौन? सामान्य मनुष्य। लेकिन कर्मयोगी क्या करता है? ये पिछले संस्कार खर्च करता है, उसका अनुभव तो करता है, लेकिन उनको खर्च करते समय, उनका अनुभव लेते समय नए संस्कार वो बनने नहीं देता। कैसे? तो वो अनुभव से सुखी या दुखी नहीं होके वो नए संस्कार बनने से अपने आप को रोकता है। ये हो गया कर्मयोगी। ज्ञान योगी कौन है? ज्ञान योगी वो है कि वो पुराने संस्कार ना ही खर्च करता है, ना ही नए निर्माण होने देता है। यह महान है। ना ही neither spends old sanskaras nor collects the new one. नए कहाँ से तैयार होते हैं? नए कहाँ से संस्कार इकट्ठे होते हैं? पुराने खर्च करते समय। अब ये ज्ञान योगी बड़ा ज्ञानी है, वो जड़ को ही खत्म करता है, वो इच्छा को ही मार देता है, तो वहीं पे संस्कार खत्म हो जाता है। तो ये पुराने संस्कारों को अनुभव ना ही करता है और ना ही नए संस्कार बनने देता है। और इस प्रकार से उनको इच्छाओं को मार के संस्कारों को वो मार देता है।
सूक्ष्म रूप में ही। और इस प्रकार से वो जो अनस्पेंट संस्कार है वो सूक्ष्म रूप में ही उनको खत्म करता है, किल करता है। इस प्रकार का ज्ञान योगी होता। तो हम यहाँ आज रुक जाते हैं। जय बाबा। सुनीता दीदी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हम पेज नंबर 261 पर रुके हैं। इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। कल मंगलवार है, बिल्कुल आपके कोई बाबा प्रेमी मित्र परिवार रिलेटिव्स नहीं जुड़े हैं तो कल बोलना उनको जुड़ने को। बहुत सुंदर सुंदर बातें बाबा ने यहाँ महत्वपूर्ण बताई है। थैंक यू बाबा, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अवतार मेहर बाबा की जय। दीदी, आप कुछ कहना चाहते हैं? सुनीता दीदी, जय बाबा। 261 पर रुके हैं। जय बाबा। शशि जी नहीं कहना चाहते? ओके, सो मैं बोलूं 2 मिनट? हाँ जी, बोलिए। जय बाबा। जय बाबा। मेरे मन में सवाल आ रहा था कि पहले हमने बोला था कि जो अपनी इच्छा है उसके ऊपर हम, यानी हमने पहले बोला था इनएक्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। यदि हम कुछ एक्शन ही नहीं करेंगे तो नए संस्कार बनेंगे ही नहीं। तो ये जो हमारी धारणा है वो भी गलत है, क्योंकि हमें सुबह उठाते वो भी हमारे संस्कार जो बोलते हैं कि हमें खर्च करो, राइट। और फिर अभी यहाँ पे कहा है कि इच्छा यानी संस्कार नए बनते नहीं। तो अभी मैं जो समझी हुआ ऐसे कि इनएक्शन, पहले जो हमने बात की यानी कुछ करना ही नहीं, कुछ भी नहीं करना। और यहाँ पे शायद जो इच्छा निर्माण हुई है उसके ऊपर एक्शन नहीं लेना। इज इट लाइक दैट? नहीं। इन एक्शन मतलब इज नॉट। आई थिंक वी कैन टॉक अबाउट इट टुमारो, क्योंकि अभी 59 मिनट हो गए। इन एक्शन का अर्थ ये नहीं कि कुछ करना ही नहीं है। नहीं, इच्छाओं पर एक्शन लेनी नहीं है। दिस इज डिफरेंट देन व्हाट इन एक्शन इज सपोज इज सेड टू बी। मेहरनाज वनिया जी, जय बाबा। आप प्रेयर करेंगे? जय बाबा। मेहरनाज वनिया, आप, you can open your mic if you want and do the prayers. You will do the prayers? जय बाबा। मेहरनाज, आपका माइक म्यूट हो गया है। Here we cannot unmute you. You have to unmute yourself. Okay. Will you like to say prayers? All the 3 prayers. In Hindi? English, Hindi, anyway, the way you say daily, उसी प्रकार से करना अच्छा रहेगा। जय बाबा। Okay. Fine, thank you. अवतार मेहर बाबा की जय। Please. हे परवरदिगार, सबके राखनहार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और न तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और कोई रूप नहीं है। तुम अधिभाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वत हो। तुम अखंडनीय हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो और तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो। तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो। तुम सब लोगों पर हो और समस्त लोगों से परे भी हो। तुम तीनों भुवनों में हो और तीनों भुवनों से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो। तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनो और हृदयों के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम पूर्ण दयामय हो और सदत परतकारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो
और अनंत गुणों से संपूर्ण एक परमात्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु और परमेश्वर हो। तुम परब्रह्म हो और परात्पर परब्रह्म भी हो। तुम परब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, यजदान हो, अहुरमज़द हो और प्रियतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम यजद अथवा एकमात्र व पूजनीय है। हे असीम दया के निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित न था, और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित न था। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए तथा देश प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक अमुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, और सभी निंदा, पाखंड, दम या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं। और खासकर